हेलो स्टूडेंट्स आज हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कपट फ्रॉड के बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 70 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसके अंतर्गत 17 एक्ट में फ्रॉड के बारे में डिस्कस किया है। जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हम स्वतंत्र सहमति का अध्ययन कर रहे थे। उसके ही 5 मुख्य पार्ट हैं, जिसमें से सबसे पहला है उत्पीड़न या दबाव, दूसरा है आपका अनुचित प्रभाव, तीसरा है कपट या धोखा यानी कि फ्रॉड, तीसरा है चौथा है हमारा मिथ्या वर्णन या असत्य वचन, और 5वां है हमारा गलती या त्रुटि। ये 5 चीजें जो हैं, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इन 5 चीजों का सहारा लेकर हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर सहमति प्रस्तुत करते हैं तो वो स्वतंत्र सहमति नहीं होती है। इसीलिए हम 1 by 1 इन 5 चीजों का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमने सबसे पहले उत्पीड़न पढ़ा, उसके बाद अनुचित प्रभाव पढ़े। आज हम फ्रॉड के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, फ्रॉड होता क्या है, इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 17 के अनुसार, यदि अनुबंध का कोई पक्षकार स्वयं अथवा उसकी साठगांठ से अथवा उसके एजेंट द्वारा पक्षकार अथवा उसके एजेंट को धोखा देने के उद्देश्य से अथवा अनुबंध के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्यों में से कोई कार्य करता है तो कहेंगे कि उसने कपट किया है। स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 17 सेक्शन में ये कहा गया कि कोई यदि अनुबंध हो रहा है तो उसमें से 1-2 पक्षकार होते हैं। उन 2 पक्षकार में से एक अपनी कोई वस्तु बेच रहा है या किसी वस्तु को बेच रहा है या किसी संबंध में क्वेरी कराने के लिए एक दूसरे व्यक्ति को हायर कर रहा है। उन दोनों के बीच में उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसने छल कपट किया है। तो ये 6 पॉइंट्स हैं, इनके आधार पर कोई भी वो कर रहा है तो वो कपट की श्रेणी में आता है। नंबर 1 है क्या, किसी असत्य बात को जानबूझकर सत्य बताना। ये भी हमारा फ्रॉड में आता है। भाई कैसे, कोई असत्य बात थी और उसे हमने जानबूझ के क्या बताया, सत्य बताया। भाई हमें पता है, मान लीजिए मेरा नाम राम है और आपका नाम श्याम है। राम अपनी कोई वस्तु बेच रहा है, मान लीजिए उसने एक अपनी वॉच, ये हमारी मान लीजिए वॉच है, मैंने इससे देख लिया, ये मान लीजिए हमारी लोकल कंपनी की है। मैं इसे बता रहा हूं कि ऑटोमेटिक है, देखने में अच्छी है और मैंने कहा ये ऑटोमेटिक है, बेहतरीन है, लाखों की इसकी कीमत है, परंतु मैंने इसे परचेस किया है ओनली 500 रुपीज में और इसे मैं बता रहा हूं ये 1 लाख की है, इसे खरीद लो। अब मैंने इसमें असत्य छुपा लिया और ये मैंने बताया नहीं नोकल है और इसे हमने बेच दिया। तो ये किस में आ गया, फ्रॉड में आ गया। क्लियर। नंबर 2 आ जाते हैं, किसी ऐसी वस्तु को छिपाना जिससे उसे निश्चित ज्ञान या विश्वास है। भाई किसी ऐसी वस्तु को छुपाना जिसको उसे निश्चित ज्ञान है या विश्वास है। ठीक है, हम कोई बात को छुपा लेते हैं और उसे पता है कि ये बात उसे निश्चित ही पता होगी, तो ये भी फ्रॉड में ही आता है। जैसे मान लीजिए मैं एक घर में रहता हूं, वो किराए का घर है और मैं दूसरे घर का मैं तो किराए पर रहता हूं और मेरा एक दूसरा मकान है। मैं मकान बेचने की बात कर रहा हूं, क्लियर। और उस व्यक्ति ने उसने सोचा जहां पर रह रहे हैं वही उसका मकान है, तो ये मैंने बात छुपा ली और अपना मकान बेच दिया। क्लियर। तो ऐसी स्थिति में भी फ्रॉड की श्रेणी में आता है। उसके बाद आ जाता है पूरा ना करने की अभिप्राय से दिया गया कोई भी वचन। भाई हमने क्या काम किया, हमने इस तरीके से कह दिया कि मैं ये कार्य कर दूंगा और परंतु मैं वो कार्य ना करूं, तो ये भी फ्रॉड की श्रेणी में आता है। समझ में आ गई। जैसे आप लोग देखते होंगे दुकानदार वगैरह को करते हुए आगे लगा लेना। जैसे हम मान लीजिए एक दुकानदार हैं और कोई ग्राहक आया हमसे और 500 की चीज हमें 400 रुपये थमा रहा है और कहते थे 100 रुपये आगे लगा लेना। वो आगे नहीं लगाए तो वो क्या है, फ्रॉड ही तो है।
तो ये इस तरीके की जो फ्रॉडगिरी है वो वचन दे दिया आगे लगा लेना, मगर वो पूरा नहीं कर रहे हैं, तो ये फ्रॉड की श्रेणी में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, कोई भी अन्य कार्य जो कि धोखा देने के लिए है, कोई भी अन्य कार्य जो कि धोखा देने के लिए है, वो कार्य क्या होता है, फ्रॉड की श्रेणी में आता है। क्लियर, जो कोई कार्य कर रहा है और हमने धोखा देने के लिए, जैसे ही मैं मान लीजिए कहूं इसमें ये वॉच मैंने क्या है, मान लीजिए सिल्वर की है, यानी मैंने चांदी की घड़ी, और मैं इस पर क्या करवा देता हूं, सोने का पेंट करा देता हूं। सही है, मैंने ऐसा कार्य करा दिया और कह दिया कि जो वॉच है वो किसकी है, गोल्ड की है। तो इस तरीके की जो धोखा श्रेणी है वो भी फ्रॉड में ही आती है। कोई ऐसा कार्य अथवा मूल कॉन्शियस जिसको राजनियम विशेष रूप से कपट में घोषित करता है। भाई राजनियम ने या जो सरकार है उसने कोई चीज पूरी तरीके से उसे धोखे की श्रेणी में रखा है, और उस कार्य को करने के लिए हम हाँ या ना में कार्य करते हैं, तो ये भी क्या जाता है, धोखा होता है। जैसे मान लीजिए अभी आपने देखा होगा कोविड के टाइम पर मतलब सरकार ने क्या कहा था, जो मतलब कहा जाए जो नशीले पदार्थ हैं, गुटखा वगैरह जो थूके जाते हैं वो नहीं बिकेंगे, वो नहीं खाए जाएंगे। क्लियर, और ना ही किसी दुकान पे बेचे जाएंगे। और दुकानदार कह रहा है अरे तुम ले जाओ यार, मैं हूं तो। उसने मूल रूप से जो सरकार ने मना किया, परंतु वही कार्य कर रहा है, तो इस तरीके अपने कपट में घोषित कर दिया, अरे चिंता मत कर सब काम हो जाएगा, ऐसी कोई परेशानी ना है। तो इस टाइप की जो श्रेणी आती है वो भी सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 17 में फ्रॉड की श्रेणी में आती है। इसके बाद देखते हैं उपयुक्त के अतिरिक्त कभी कभी मौन रहना भी कपट माना जाता है। भाई हम जानते हैं कि जब हम मौन रह जाते हैं तो वो भी क्या है, कपट में आ जाता है। मान लीजिए मेरा नाम आ है, तुम्हारा नाम बा है, मेरे पास एक भैंस है और आप वो भैंस खरीदना चाहते हैं, परंतु वो भैंस क्या है, बीमार है। आपको देखने से पता तो बताएगी तो नहीं कि मैं बीमार हूं, कमजोर हूं, और मैंने दिखा के नहला धुला के रख दिया आपके सामने, और आप उससे खरीद लेते हैं, और मैंने बताया नहीं कि बीमार है, तो ये भी एक फ्रॉड की श्रेणी में आ जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे जहां पे हम मौन रह जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा फ्रॉड की श्रेणी में आता है। एक एग्जांपल हम देखते हैं कि मान लीजिए एक कंपनी के संचालक को ऋण पत्र का विक्रेता करने के लिए प्रविवरण, यानी कि उसने कोई एडवर्टाइज निर्माण किया, उन्होंने उसमें लिखा कि ऋण पत्र बेचने का उद्देश्य कंपनी के भवन में सुधार करना है व वाहन खरीदना है, किंतु प्रस्ताव में ऋण पत्र विक्रेता करने का उद्देश्य पुरानी देनदारियों को चुकाना था, और यह निर्णय दिया गया कि संचालकों के उद्देश्य गलत बताकर कपट किया गया। तो ये श्रेणी भी क्या आ जाती है, कहा जाए तो ये भी फ्रॉड की श्रेणी में आ जाता है। अब बात करते हैं हम इसके कैरेक्टरिस्टिक या एलिमेंट्स की, कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो क्या क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहला आ जाता है हमारा एलिमेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं इसके, फ्रॉड के स्वयं पक्षकार द्वारा अथवा उसकी सांठगांठ से अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा कपट। भाई हम क्या कर रहे हैं कि कभी कभी क्या करते हैं, भाई मैं स्वयं किसी को फ्रॉड करता हूं, या मैंने किसी सांठगांठ से, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं उसके लिए, सांठगांठ के थ्रू, जैसे मैं और राम मतलब मेरा नाम आ है और वाह नाम के व्यक्ति से मैं कोई चीज खरीदने बेचने की, जैसे मान लीजिए मैं अपना बाइक, सही है, मेरी एक बाइक है हीरो होंडा की, मैं वो बाइक बा को बेचना चाहता हूं, मेरा नाम आ है और दूसरे का नाम क्या है, बा, और बा से मैंने क्या काम किया, मुझे बेचनी थी, मेरी बाइक की कीमत ओनली कितनी है, सेकंड हैंड है, तो मैंने कहा मेरी बाइक की कीमत 30,000 रुपए है, और मैंने कहा इसे ज्यादा ही बेचनी है, तो मैं सा को कह दिया मैंने, अगर तुम मेरी गाड़ी बिकवा दोगे 30,000 में, वो 40,000 में, तो मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा।
अब जैसे ही बा आया मेरे साथ, मेरे से गाड़ी खरीदने आया, उन्होंने कि कितने रुपए में बिक रहा है, उन्होंने तुम्हें बता दो। तो सा आ गया, उसी समय सा आ गया। सा ने कहा कि सर मुझे आप अपनी गाड़ी 45,000 में दे दो। अब बा को भी जरूरत थी और सा तो बस एक नैरेटिव सेट करना है, साठ गांठ कर रखी है हमने और सा ने, आने और सा ने साठ गांठ कर रखी है। बा को जरूरत है बाइक की। तो उन्होंने कहा यार, तो वो बा बोला यार आपने हमसे पहले बात करी। तो मैंने कहा यार हम मतलब कम पैसे में थोड़ी ना खरीद लेंगे, बेच देंगे अपनी गाड़ी। तो उसने कहा चलो, सा बोला कि मुझे 45 में दे। तो मैंने मेरी बात पहले बा से हो गई है, तो वो कह रहा कि आप देख लीजिए। तो बा ने कहा कि चलो मैं 40,000 देने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने कहा चलो मेरी बात बा से पहले हुई, मैं 5,000 रुपए का घाटा उठा लेता हूँ। मैंने क्या काम किया, वो 40,000 रुपए में बेच दी और वो 10,000 का प्रॉफिट था वो मैंने उसके साथ से शेयर कर लिया। तो इस तरीके की साठगांठ होती है, वो किस में आ जाती है, कपट की श्रेणी में आ जाती है। ये एलिमेंट्स होते हैं। धोखा देने का अभिप्राय, भाई धोखा देने के अभिप्राय से भी हम जो कार्य करते हैं वो भी क्या होता है, फ्रॉड की श्रेणी में आता है। कपट का कार्य दूसरे पक्षकार को धोखा देने के अभिप्राय से किया जाना चाहिए और दूसरे पक्षकार को वास्तव में धोखा होना चाहिए। यदि दूसरा पक्षकार यह जानता है कि मेरे साथ कपट हो रहा है तो इसे कपट करना नहीं कहा जा सकता। क्लियर? अगर उसे पता चल जाए कि ये कपट हो रहा है, मेरे साथ कपट हो रहा, तो उससे इसका धोखा नहीं हो सकता। अनुबंध करने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य, भाई हम क्या कर सकते हैं, अनुबंध करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। भाई अरे यार कर लो यार, काम बहुत अच्छा कार्य है, मेरे साथ जुड़ोगे तो लाखों कमाओगे। जैसे तुम देखते हो बिजनेस के अपने मॉडल्स होते हैं, आप यूट्यूब वगैरह देखते हो कि मेरे साथ जुड़िए तो लाखों कमाइए। तो इस तरीके के ये भी फ्रॉड की श्रेणी में आते हैं। कमाओ ना 10,000 भी और लाखों कमाए का विज्ञापन कर रहे हैं। कपट में शामिल होने वाली बातें, कपट में कौन कौन सी बातें शामिल हो सकती हैं? असत्य बात को जानबूझकर सत्य बताना, ये भी कपट में आएगा। किसी ऐसे सत्य के सक्रिय रूप में छुपाना जिसका उसे निश्चित ज्ञान अथवा विश्वास हो, ये भी कपट की श्रेणी में आएगा। उसके बाद आते हैं ऐसा कोई कार्य अथवा मूल जिसको राजनियम विशेष रूप से कपट में घोषित कर चुका हो, वो भी कपट की श्रेणी में आएगा। मौन द्वारा कपट, फ्रॉड ऑफ साइलेंस, ये तो है ही, जब हम स्वयं शांत रहते हैं तो ये भी फ्रॉड की श्रेणी में आते हैं। थैंक यू वेरी मच।